हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दुकानदार ने मुझे बच्चा मोटर ला के दी है, लगभग 12 इनको बनाना है। तो मैं आपको एक मोटर इंडो की कॉपर में बना के बताऊंगा, उसका गेज रिकॉर्ड सब बताऊंगा। ये देखिए, दो मोटर है, इसमें से एक बना के बताऊंगा आपको। 1 इंची मोटर है। आप गौर से देखना, हो सकता है कि एक बार में ही आप बच्चा मोटर की बाइंडिंग करना सीख जाएं। ये देखिए, ये छोटी मोटर है जो कूलर, प्लास्टिक के कूलर में लगती है। बहुत बार इसको लटकन मोटर में भी यूज़ करते हैं और जो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं उसमें भी करते हैं। दोस्तों, इसका रिकॉर्ड है 8, 10, 12 रनिंग पिच है, और स्टार्टिंग पिच भी 8, 10, 12 है। जैसा कि आप सभी देखते हो वीडियो में, सबसे पहले 1 से 8 पिच ली जाती है। पर जब नाम नाप और हम बनाते हैं तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं 1 से 10 में पहले सिलू डालता हूँ, उसके बाद 8 वाली पिच कंप्लीट करूँगा। ये देखिए, 1 से 10 वाला ये हो गया। 6 स्लॉट हमने बीच में छोड़े हैं। आपको घुमाना पीछे साइड राइट से ये देखिए, ये अब हमारी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। राइट में हम आगे से ले रहे हैं और लेफ्ट साइड पीछे से ले रहा है। ये जो खाली स्लॉट था उसमें भी डाल दिया। ये 8, 10, 12 की पिच कंप्लीट हो गई है। इससे क्या होता, हम सिलू से नाप ले सकते हैं कि कितने इंची हमारी लंबाई हमको कॉइल बनाना है। ये देखिए, अब हम सिलू निकाल लेंगे। कॉइल हमारे पास बनी रखी है। ये हमने कॉइल बनाई है 14.25 इंच की। और जहां आप स्ट्रेट रॉड लगाएं उसके बगल से ही हमेशा कॉइल बिठाएं, कि जब आप ढक्कन फिट करें तो स्ट्रेट रॉड अड़े नहीं। ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी गलती करी थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उधर साइड से ले लिया था, स्ट्रेट रॉड अड़ती। ये देखिए, ये हमारी सबसे पहली वाली कॉइल हमने बिठाई है। इसके आगे से ही हमको लेना है। अब घड़ी में कैसे सुई चलती है उस पैटर्न में हमने बीच के 8 स्लॉट छोड़ दिए। आप जो कॉइल बनाते हो 6 स्लॉट छोड़ के डायरेक्ट 1 से 8 में बनाते हो। मैंने बस पहले वाली कॉइल को आगे कर दिया है, और कुछ पैटर्न नहीं है, सब आसान है। ये देखिए, ये 1 से 10 राउंड में मैंने पहले लिया है स्लॉट में। अब जो लेफ्ट साइड की पहली कॉइल मैंने बिठाई थी उसके बगल का एक स्लॉट छोड़ के 1 से 8 वाली पिच कंप्लीट करूंगा मैं। ये देखिए, ये मेरी 1 से 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। सेपरेटर कटे हुए आते हैं, ये मैंने सेपरेटर बिठा दिए। ये 8 वाली पिच कंप्लीट हुई। अब राइट जो लिखा है उसमें एक कॉइल के आगे वाले स्लॉट में मैं डाल दूंगा। वो इसलिए कि अब ये मेरी 10 वाली पिच भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब लेफ्ट में हमने जो एक स्लॉट बीच में छोड़ा है अब उसमें डालूंगा। तो 8, 10, 12 तीनों की पिच कंप्लीट हो जाएगी। पहले 8 वाली हमने कंप्लीट करी, अब ये 10 वाली करेंगे। 10 वाली इधर साइड लेफ्ट के जो बीच में एक स्लॉट छूटा हुआ है ये उसमें डाला। कॉपर तार है, पतला है, बड़े आराम से डालना रहता है। जरा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो या तो वो बगल वाले स्टेटर में घुस जाता है एक आध तार, या अर्थ होता है। ये देखिए, ये हमारी एक कॉइल, एक यानी पूरा सेट कंप्लीट हो गया 8, 10, 12 का। अब इसमें आप दोनों साइड धागा या तार जरूर बांध दें। उसकी वजह है कि ये जो तार होन है ये बार बार बाहर नहीं फेंकाएंगे अगर आप बांध देते हो तो।
ये देखिए हमने ये दोनों जॉइंट होल को लिया, उन्हें भी पहले फिनिशिंग देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी फिनिशिंग दे दोगे तो बाद में कॉइल बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने एक एल्युमिनियम का टुकड़ा लिया है, ये आटे दी और उसको ऐसे ही बांध दिया, बाद में खोल लेंगे। इसका मेन कारण ये है कि भाई बाद में दिक्कत नहीं आए। ये देखिए इधर से भी दोस्तों स्पीड हाई स्पीड आएगी, ना जलेगी ना गर्म होगी। ये पहले हम कॉइल में तार बांधते हैं, लपेट देते हैं, उसको हमने निकाल लिया और तीनों कॉइल होन को लेके एक साथ बांध दिया। ये हमारा एक सेट तैयार है। अब हम इसका दूसरा कॉइल बिठाएंगे। ये मैंने पहले एक कॉइल बना के देखी कि भाई बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है, पता चला बड़ी छोटी हो रही तो दिक्कत आए। अब ये मैं आपको पीछे से बता रहा हूँ, गौर से देखना। ये राइट हैंड लेफ्ट साइड मैंने पहले एक कॉइल डाल दी। अब इसके हमको आगे आगे चलना है, पीछे नहीं आना है। ये देखिए बीच में कितने स्लॉट है, 8। अब ये देखिए ये जो कॉइल बिठा रहा हूँ इसके आगे 2 स्लॉट हैं। अब मुझे सबसे पहले 8 वाली पिच कंप्लीट करना, 1 से 8। तो 6 स्लॉट मैंने बीच में छोड़े और ये 8वें वाले स्लॉट में डाल दिया। ये मेरा 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई। अब ये राइट हैंड साइड, ये मैंने कॉइल डाली एक, ये सेपरेटर बिठाया। अब इधर साइड जो एक स्लॉट आपको दिख रहा है खाली 10 वाली पिच का, ये उसमें मैंने कॉइल बिठा दिए। इधर साइड में ही तीनों कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब ये जो एक खाली स्लॉट है ये उसमें मैंने ये डाल दिया। ये देखिए स्पीड थोड़ी मैंने तेज करके रखी है। मुझे लगभग 13 बच्चा मोटर आज ही बना के देना है। अगर मैं आपको सबके वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये देखिए ये इंडो का स्टेटर था, इसलिए मैंने बताया आपको। इसमें आप 35 नंबर से भी रनिंग में 300 टर्न डाल सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड बांध दी। इसका मेन फायदा ये है कि जब हम स्टार्टिंग बिठाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 से 3 में हमने कनेक्शन कर दिए, क्योंकि हमने एक कॉइल बनाई थी। अब जब हम स्टार्टिंग बिठाएंगे तो हमको कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 2 तार निकला रहेगा। ये देखिए अब ये स्टार्टिंग हमने ली। अब मैं आपको ये फ्रंट से बता रहा हूँ, अभी मैंने बैक साइड से बताया था। दोनों साइड से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। ये 8 वाली जो पिच थी उसके बगल से हमने डाल दी, ध्यान से देखना आप। और इधर हम 12 वाली पिच जो सबसे लास्ट में बिठाते हो आप, उसमें पहले ही डाल देंगे। तो इसमें दोनों सिरे हमारे बाहर से निकलते हैं। ये देखिए 2 स्लॉट हमने छोड़ दिए, ये सेपरेटर बिठा दिया। अब ये राइट हैंड से हमने पुनः घुमाया इसको और लेके 8 वाली पिच कंप्लीट करेंगे। जो 2 स्लॉट छोड़े थे उसमें से एक स्लॉट पुनः छोड़ के बगल वाले स्लॉट से ले लेंगे। बाइंडिंग का थोड़ा सा तरीका अलग आपको लगेगा कि 8-10 पिच है तो ये एक स्लॉट कैसे छोड़े, 2 स्लॉट कैसे छोड़े, बाकी है इजी। आप गौर से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए 8 वाली हमारी पिच कंप्लीट हो गई। अब ये हम 10 वाली पिच कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमने 8 वाली पिच अभी बिठाई थी उसके बगल वाले स्लॉट में ये हमने डाल दी।
ये हमारी 10 वाली पिच भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, इसके बाद हमको 12 वाली पिच कंप्लीट करना है। तो 12 वाली पिच में जो हमने बीच में एक स्लॉट छोड़ा है, आप देखना, एक स्लॉट आपको खाली दिख रहा होगा। ये हमने उसमें कॉइल ये डाल दी। दोस्तों बड़े आराम से मैं भी कॉइल बिठा रहा हूँ, जल्दी करूँगा तार टूट जाएंगे। आप अगर एक दो बार इस पैटर्न से कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। देखने में ज़रूर थोड़ा टफ लगता है, पर जब आप सेम टू सेम ऐसा बिठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है। ये देखिए, ये हमारी 12 वाली पिच कंप्लीट हो गई। देखिए, हमने रनिंग में जो तार बांधा था उसका फायदा ये है कि हमारे रनिंग के तार होल बाहर नहीं फेंका रहा है। ये देखिए, ये एक जॉइंट है हमारा, ये हटा दिया हमने। अब ये हमारी दूसरी कॉइल है स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग के पीछे 8 10 12 टर्न है, 290 गेज है 36 और लंबाई है 13.25 और रनिंग की लंबाई थी 14.25। तो इसमें आधा इंच का डिफरेंस आप लेके चलें। उससे फायदा ये है कि स्टार्टिंग कॉइल बड़ी नहीं बैठेगी। ये देखिए, जो पहली कॉइल बिठाई थी बिल्कुल उसके बगल वाले स्लॉट में मैंने एक कॉइल डाल दी है। बस आप ये कॉइल डाल के भूल जाइए। फिर जो दूसरी साइड है 8 10 12 के पिच के बगल वाला स्लॉट में आप एक डाल दीजिए। ये आपने डाल दी। अब आपको 8 10 12 की पिच कंप्लीट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये होगा 1 से 10 में। अब आपको 1 से 8 वाली पिच कंप्लीट करना है। आराम से देखना आप। ये मैंने फिर से बैक साइड करा है आपको दिखाने के लिए। ये 8 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये हमने सेपरेटर लगा दिया है। ये 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई। 10 वाली आपको पता है कि 8 वाली के बगल से ही जाएगी। ये बगल वाले स्लॉट में हमने डाल दिए। ये सेपरेटर लिखा लिया, ये बिठा दिया। ये 8 10 वाली हो रही है। अब ये जो लास्ट वाला बीच के स्लॉट में हम डालेंगे, उसको एक तरह से मान लीजिए 12 वाली पिच है। ये लेके हमने ये लास्ट वाले स्लॉट में डाल दिए। ये हमारी बच्चा मोटर की 8 10 12 की पिच कंप्लीट हो गई, काय की स्टार्टिंग की। ये हमने बांधा, इसकी स्पीड थोड़ी तेज कर रहा हूँ, आपका टाइम भी कीमती है, ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये फटाफट टेपिंग हो रही है। टेपिंग भी ऐसी कि देखने में भी अच्छी लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के। और सबसे ज़रूरी है कि इसमें फिनिशिंग आना चाहिए। फिनिशिंग आएगी तो देखने में अच्छा लगता है। अगर फिनिशिंग नहीं है तो ये सामने वाला बोलेगा क्या है। वो कभी भी कॉइल ना बड़ी बनाए ना छोटी बनाए, क्योंकि बड़ी बनेगी तो आपकी स्ट्रेट रॉड से अटकेगी और छोटी होगी तो आपका रोटर अंदर नहीं जाएगा, अंदर चले भी गया तो बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइज है। तो ये सब तार होन जो है मैं सही कर लेता हूँ। इसमें एक जॉइंट भी आया हुआ है, यानी जो पहली हमने रनिंग की कॉइल ली थी। ये देखिए, ये रनिंग और स्टार्टिंग, ये हमने नाप ले लिया कि कितने बड़ा काटना हमको। अब ये देखिए, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग स्टार्टिंग, इसको भी काट लिया। दोस्तों, अंदर की दो
तार निकलेंगे और बाहर के दो, ये मान लीजिए रनिंग के दो, स्टार्टिंग के दो। ये हम एसिड डाल के रख रहे हैं। ये इंसुलेशन आता है जो इंसुलेशन निकाल देता है। एक एसिड आता है जो इंदौर भोपाल में मिलता है तार वालों की दुकान पे। अगर आप एमपी के हैं तो आप ला सकते हैं, नसिया रोड से ला सकते हैं, नसिया रोड पे मिलता है। अब इसमें आपको एक एक नंबर सिलू डाल देना है। आप सिलू न चाहें तो डायरेक्ट 2 नंबर सिलू भी चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये देखिए, ये जो एसिड है न्यू ई सोल 3, ये एसिड आता है कॉपर और एल्युमिनियम का तार निकालने का। बहुत दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, क्या है। ये देखिए, मैंने इस बार नया पैटर्न अपनाया है। मैं इसमें सिलू नहीं डाल रहा हूँ 1 नंबर में, डायरेक्ट मैंने 2 नंबर सिलू लिया। ये नीला वायर को रनिंग बनाया है। ये देखिए, इसको जॉइंट करा। ये बाहर की कॉइल है। ये काला जो आप लोग हम सब इसको स्टार्टिंग बोलते हैं, इसमें मैं 4 तार निकाल रहा हूँ। 4 तार से फायदा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टी चलाना है या सीधी चलाना है तो वो बाहर से निकाल सकता है। अगर अंदर से मैं कनेक्शन करूंगा तो या तो उल्टी चाल के करूंगा या सीधी चाल के। ये देखिए, ये मैंने ये दूसरा सिरा लिया है, नीला रनिंग बनाया है और स्टार्टिंग काला, ये जॉइंट कर दिया। अब स्टार्टिंग का एक तार है उसको जॉइंट करना है। बहुत इजी पैटर्न है दोस्तों। मेरा एक चैनल और है, उस पे जो बाइंडिंग होती है उसकी ABCD से मैं शुरू कर रहा हूँ। पेपर कैसे बिठाते हैं, मोटर कैसे काटते हैं, नाप कैसे लेते हैं, सिलू कैसे डालते हैं, कॉइल एक कॉइल कैसे डलेगी। अगर आपने अलग अलग चार कॉइल बनाई तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। यदि ये आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ है तो आप वो चैनल पे आसानी से घर बैठे बाइंडिंग सीख सकते हैं। हमारे पास तो पेपर कटे रहते हैं इसलिए हमको दिक्कत नहीं आती है। हम सभी तरह के पेपर कटे हुए लाते हैं। पर आप चाहते हो कि हम पेपर काटें और बिठाएं तो वो भी आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। उसमें मैंने कहीं भी पूरी बाइंडिंग नहीं बनाई है, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। पेपर कितने बड़े काटे, कितनी लंबाई होना चाहिए, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसकी लंबाई का नाप कैसे लें, सभी तरीके समझाए हैं। ये देखिए, ये जो तार होने ये हमने निकाल दिए। अब इसकी फटाफट मैं आपको टेपिंग बता देता हूँ। टेपिंग कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखें कि जहाँ आपका मेन कनेक्शन है वहाँ कम से कम 3 से 4 बार बांध दें, जिससे आपका तार खिंचाए नहीं। इसमें मैंने सेपरेटर भी नहीं लगाया हूँ, कॉपर का है, कोई जलने की संभावना कम है। जैसे गलती की है, लगाना था। ये देखिए, ये मैंने 4 राउंड ले चुका हूँ मैं। वो इसलिए कि कॉइल या अपना जो कनेक्शन है वो यहाँ से खुले नहीं। ये अब फटाफट मैं टेपिंग कर लेता हूँ। टेपिंग में फिनिशिंग आना जरूरी है दोस्तों। फिनिशिंग आएगी तो ही मजा आएगा, नहीं तो यूं तो पाई के 25 बनाते हैं बाइंडिंग। और आप देखें कि आपको टेपिंग कैसे करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये हमारी टेपिंग हो गई है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा, रनिंग स्टार्टिंग ये